द गोल्ड वैली इंसिडेंट, एक ऐसा इंसिडेंट जिसके बारे में हर कोई जानना चाहता है। एंड ओडा ने हमको कुमा के फ्लैशबैक के थ्रू कई की पॉइंट्स को रिवील करा है, बट इसको आज हम अच्छी तरीके से आज समझेंगे एंड कुछ थ्योरीज है इसके ऊपर भी बात करेंगे, जैसे कि मेजर इवेंट ये गोल्ड वैली क्यों हुई थी, हमारा इस इंसिडेंट का विनर कौन रहा एंड इमो ने इस पूरे के पूरे आइलैंड को आखिरकार उड़ा क्यों दिया। एंड वन मोर थिंग, एट द एंड ऑफ द वीडियो मैं एक और थ्योरी जो मेरी अपनी है उसके बारे में बात करूंगा कि आखिरकार रोजर को कैसे हमारे लाफ टेल के बारे में पता चला। शायद गोल्ड वैली ही वो एक ऐसी चीज है जो हमको ही रिवील कर देगी कि रोजर को लाफ टेल के बारे में पता कैसे चला कि ऐसा ट्रेजर भी एग्जिस्ट करता है। तो बिना टाइम वेस्ट के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एंड वीडियो को स्टार्ट करने से पहले चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना एंड ऑल्सो एक ज्वाइन बटन है, अगर मेंबर बन के आप थोड़ी बहुत हेल्प करना चाहो इस चैनल की ग्रो करने में तो वो भी कर सकते हो। तो शुरुआत करते हैं ना। गोल्ड वैली इंसिडेंट का हम एक बार टाइम फ्रेम समझ लेते हैं। ये आज से 38 साल पहले हुआ था, यानी कि जो वन पीस की करंट की टाइमलाइन चल रही है उससे 38 साल पहले हुआ था। अब गोल्ड वैली हुआ क्यों था? क्योंकि हमारे जो सेलेस्टियल ड्रैगन है उसको इस आइलैंड का नाम पसंद नहीं आया। देखो किसी को भी पसंद नहीं आएगा कि आप अपने आप को गॉड बुलाओ, वो भी उनके सामने जो खुद को गॉड बुलाते हैं, जो कि हमारे सेलेस्टियल ड्रैगन है जो मेरिज़गुआ में ऊपर की तरफ रहते हैं। जब उनको इस आइलैंड के बारे में पता चला तो उन्होंने यहाँ पर एक नेटिव हंटिंग कॉम्पिटिशन रख डाला। अब इसमें होता क्या है, बड़ा ही सिंपल सा, वहाँ के जितने भी नेटिव्स हैं उनको मारा जाएगा एंड जो लोग जितनों को मारेंगे उनके अकॉर्डिंग उनको पॉइंट्स मिलेंगे। आप लोग इसको इस तरीके से समझो कि कुछ साले साइको लोग एक जगह पर जाते हैं एंड उस जगह के नेटिव्स को मारना चालू कर देते हैं फॉर द सेक ऑफ फन, सिर्फ मजे के लिए। अब जो ये इवेंट था ना इसके अंदर उनकी नहीं चलती है, क्योंकि हमारे जो दो प्रिजनर थे उन्होंने डेंडन मुशे की तरह ये अफवाह फैला दी, या कह लो जो इवेंट हो रहा था इसके बारे में वर्ल्ड में कई लोगों को बता दिया। अब इनमें कौन थे? दो सबसे पहले समझ लो रॉक्स पायरेट्स, जिसको लीड किया है हमारे रॉक डी ज़बैक ने, देन हमारा गोल्ड डी रोजर का पूरा क्रू एंड वहीं पर हमारे वर्ल्ड गवर्नमेंट मरीज यानी कि मंकी डी गार्ड एंड हमारे गार्ड को इसी इंसिडेंट के बाद द हीरो ऑफ मरीन कहा गया है। एंड ऑल्सो चौथा जो ग्रुप था इसको आप बिल्कुल नहीं भूल सकते हो, ये हमारा होली नाइट्स, जो कि ये लोग भी यहाँ पे एग्जिस्ट करते थे। एंड वन मोर पर्सन था, मतलब उसका ज्यादा कुछ की रोल तो आया नहीं, उसने सिर्फ बच्चों को ही बुली किया था, वो था हमारा एक सेंट, एक एल्डर। एंड अगर आपको अभी ये लग रहा हो ना कि भाई ये इंसिडेंट इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट क्यों, तो ये समझो इनके की प्लेयर्स के थ्रू। सबसे पहले जो हमारे आए थे इसके अंदर वो थे हमारे सेलेस्टियल ड्रैगन्स एंड साथ में उनके थे होली नाइट्स। एंड होली नाइट्स ने कितनी तबाही मचा रखी है करंट के चैप्टर्स के थ्रू आप लोग जानते हो। बट वहीं पर ही जो हमारे सबसे नोटोरियस पायरेट्स थे उस समय के, लाइक सेंगोकू ने ये बता रखा है कि गोल्ड डी रोजर के एरा से पहले अगर कोई किंग था तो वो था हमारा रॉक डी ज़बैक। एंड ये किंग क्यों था? भाई सिंपल सा रीजन, इसका क्रू देख लो, द स्ट्रॉन्गेस्ट क्रू है वो, उसके जितने भी मेंबर्स हैं वो एम्परर्स रह चुके हैं, ये कह लो एम्परर लेवल के बंदे हैं। शिकी जिसको रोजर के इक्वल समझा जाता था, व्हाइट बियर्ड जो एक एम्परर था, काइडो जो कि एक एम्परर है, बिग बंग वो भी एक एम्परर है, क्योंकि ये अभी मरे नहीं है यार, अभी ओडा ने इनकी कंफर्म डेथ तो हमको दिखाई नहीं है। एंड वन मोर कैरेक्टर जिसको हम जानते हैं अमेज़न लिली की क्वीन के तौर पर, ये बुढ़िया, आपने इसको देखा होगा, ये उस समय क्या माल लगती थी पता नहीं बुड्ढों को ही, खासकर औरतों को ही ओडा इतना बेकार क्यों दिखाता है। एंड साथ में ये लोग भी, अब इनको आप लोग जानते हो मोरिया ने इनकी सोल निकाल ली थी एंड इनको सोललेस बना दिया था, क्योंकि उसको हमारे कैप्टन जोन का ट्रेजर चाहिए था एंड वही ट्रेजर हमारा बग्गी भी ढूंढ रहा है। और इनका सामने करने के लिए आए थे हमारे गोल्डी रोजर जो कि फ्यूचर पायरेट किंग था, उसके साथ राइट हैंड मैन हमारे सिल्वर रेलिंग एंड स्कोपर गवान। एंड वहीं पर ही इनको रोकने के लिए आया था हमारा गार्ड एंड इन सबसे भिड़ रहे थे हमारे होली नाइट्स। देखो होली नाइट्स कमजोर नहीं थे, सिंपल से चीजें समझ लो, सिंपल सी बात है, ये चीज तो समझ में आ जानी चाहिए, क्योंकि हमारा जो व्हाइट बियर्ड है उसकी एक लाइन भी है जो बहुत लोगों को पता है कि तुम्हारा चेहरा देखे, वो सैंग के बारे में बात करता है कि मुझे उस बंदे के याद आया था जिसने उसको स्कार दिया था। एंड व्हाइट बियर्ड वो स्ट्रॉन्गेस्ट मैन कहा गया है इन वन पीस। एंड होली नाइट्स के साथ हमारे सेठ सैंटन भी था, ये चीज याद रखनी चाहिए। वैसे उसने ज्यादा कुछ खास किया नहीं था। अब ये चीज हुई कैसे? तो ये सिंपल सी बात है कि जो ये कोल थी ना, डिजास्टर कोल, ये एक यंग या कह लो स्लेव के थ्रू भेजी गई थी। एंड ये स्लेव कौन थे? हमारे इवोंका, कुमा एंड कुमा की धर्म पत्नी, क्योंकि ये लोग भी इस नेटिव हंट में फंस चुके थे। बट एक क्वेश्चन ये आता है कि यार कोल तो चली गई, देखो रॉक डी ज़बैक इतना भला इंसान तो था नहीं कि वो इनको बचाने के लिए आया हो, तो वो आए क्यों थे? इसका एक आंसर हमको मिलता है हाची निश्चय थ्योरी से, जो अभी करंटली ब्लैक बियर्ड का हाइड आउट है, कि वहां से कुछ सामान उठाकर इस आइलैंड पर एज अ ट्रॉफी जो विक्टर होगा उसको दिया जाना था। देखो याद रखो, इस गोल्ड वैली इंसिडेंट के थ्रू हमारे कुमा को उसका डेविल फ्रूट मिला, काइडो को उसका डेविल फ्रूट मिला। बेसिकली काइडो को पहले तो इवांका ने ले लिया था, लेकिन बिग बॉन्ग ने उससे छीन लिया था एंड देन काइडो को उसका डेविल फ्रूट मिला एंड मेनी मोर डेविल फ्रूट, अभी हमको पता नहीं कितने और, लेकिन हमने वहाँ पे कई सारे बक्से देखे थे। एंड यहीं से एक एजिलिटली थ्योरी आती है, अभी मैं बताता हूँ कि रोजर भी क्यों है। बट रॉक डी ज़बैक हमारा इस ट्रेजर के लिए आया था जो हाची न्यूज़ आइलैंड से यहाँ पर ट्रांसफर हो गया था। एंड रॉक एंड गोल्डी रोजर क्यों आया? देखो सिंपल सा रीजन ये था कि उसको सबसे पहले तो ये रॉक डी ज़बैक को हराना था, जो कि उसका एक तरीके से
राइवल बताया गया है एंड साथ में ही उसको भी इस ट्रेजर की तलाश है। देखो पायरेट्स है, इनको ट्रेजर चाहिए होता है। एंड वन मोर थिंग आउट ऑफ दिस वीडियो कि जो बग्गी है वो एक स्कल को ढूंढ रहा है जहाँ पर जो कैप्टन जोन का ट्रेजर है। एंड हमको पता है कि जो हमारा बग्गी है वो रोजर की क्रू में था, तो उसको क्या पता इस गोल्ड वैली के बारे में पता हो या कुछ हिंट हो। एंड उसको पता हो कि जो हाचिनोसो का ट्रेजर था, जो कैप्टन जोन का ट्रेजर है करंटली, मेरे को तो यही लगता है वो कहाँ पर छुपा है। देखो उसके पास मैप भी था, याद हो तो यही कारण था कि जो हमारा गोल्डी रोजन था वो रोक्स पायरेट्स को हराना चाहता था। बट जो हमारा गार था वो सिंपली रोजर को हराने के लिए आया था। उसको घंटा फर्क नहीं पड़ता था कि ये सेलेस्टियल ड्रैगन यहाँ पर क्या कर रहे हैं। बाद में फर्क जरूर पड़ा होगा, बट उसको सिर्फ एक ही वर्ड सुनाई दिया कि भैया रोजर वहाँ पे होने वाला है, इसलिए चलो मैं भी आता हूँ। एंड इनको रोकने के लिए वहाँ पर था हमारे क्या कहते हैं वर्ल्ड गवर्नमेंट के लोग भी, लाइक होली नाइट्स। एंड देन इन सभी के बीच में फाइट्स होती है और वहीं पर ही हमारे गार्ड्स को समझ में आ जाता है कि हम इनसे नहीं लड़ सकते हैं। देखो एक सिंपल सा चीज ये है कि रोगडी ज़बैक का जो क्रू था वो छोटा मोटा क्रू नहीं था, उसके अंदर सारे के सारे द स्ट्रॉन्गेस्ट पीपल थे। एंड रोजर भी उस समय इतना ज्यादा ताकतवर नहीं हुआ था कि वो अकेले ही उनको हरा ले, जिसके कारण से दोनों ने आपस में तो एक जोड़ता दिखाई एंड इनके अगेंस्ट लड़े। एंड वहीं से ही मुझे ये भी लगता है कि जो रोजर था उसने अपने बेटे की जिम्मेवारी गार को दी, क्योंकि उसको समझ आ गया होगा कि गार काफी अंडरस्टैंडिंग बंदा है एंड वो उसके बेटे को कुछ भी नहीं होने देगा। एंड ये चीज हमको पता है कि गार ने उसके बेटे को कुछ भी नहीं होने दिया कि जब तक कि ब्लैक बेड ने उसको पकड़ा नहीं दिया और ये रिवील नहीं हो गया कि भाई एस रोजर का बेटा है, तब तक उसने उसको बचा के रखा। और इसका आफ्टरमैथ होता कैसे, मतलब ये लड़ाई खत्म कैसे होती है, अब इसके बारे में मैं आपको थोड़ा समझाता हूँ। गोल्डी रोजर जीत जाता है, ज़बैक यहाँ पर मरता है या नहीं मरता ये भी कंफर्म नहीं हुआ है, बट यहाँ पर उनका जो पायरेट क्रू था वो सारा का सारा टूट जाता है। होली नाइट्स चले जाते हैं एंड ईमू फॉर सम रीजन इस पूरे आइलैंड को मैप से ही हटा देता है। एंड इसका सिंपल सा रीजन क्या है, क्योंकि जो हमारा रोकडी ज़बैक था ना उसको एंशिएंट हिस्ट्री के बारे में पता चल चुका था। एंड नाउ मैं आपको ये चीज एक्सप्लेन करूंगा कि रोजर को कैसे पता चला हमारे पोनीग्लिफ्स के बारे में, लाफ टेल के बारे में। क्योंकि जो रोकडी ज़बैक था वो एक सिंपली टैबू को खोज रहा था, वो थी हमारी एंशिएंट हिस्ट्री। एंड वन पीस के अंदर तुम बस एंशिएंट लगा दो, इन गोरोसिस की या ईमू की फटके चार हो जाती है। इनके बारे में तो किसी को ढूंढने का भी हक नहीं है, ये एक तरीके से टैबू है। जब रोक्स पायरेट्स वर्सेस रोजर पायरेट्स हो रही थी ना, तो मेरे को यही लगा है कि रोक्स ज़बैक ने रोजर को ये बता दिया होगा कि भाई एक ऐसी जगह एग्जिस्ट करती है जहाँ पर अनलिमिटेड खजाना है या कह लो अनलिमिटेड पावर है या कुछ भी हो सकता है, क्योंकि अभी हमको पता नहीं कि लाफ्टेल पे एग्जिस्ट क्या करता है। क्योंकि इसी के बाद ही रोजर ने लाफ्टेल को ढूंढना चालू किया, पोनीग्लिफ्स को ढूंढना इसके बाद ही चालू हुआ है, इससे पहले कोई भी पोनीग्लिफ्स को ढूंढ नहीं रहा था। एंड यहाँ को एक चीज है, इस आइलैंड को गोल्ड वैली कहा जाता था, तो वो यहाँ पे ये सकता है कि यहाँ पे कोई वेपन, एशियंट वेपन हो या फिर कोई पावरफुल सीक्रेट एग्जिस्ट करता हो या करता था। अब तो यार ये लोग ऐसी थोड़ी ना किसी भी आइलैंड पर जाएंगे और उनके नेटिव्स को खत्म करना चालू कर देंगे, क्योंकि नाम सिर्फ उस वैली का गोल्ड है, कुछ तो होगा वहाँ पर। एंड वन मोर थिंग, यहीं से हमारे रेवोल्यूशन आर्मी की स्टार्टिंग हुई थी, इफ यू रिमेम्बर। ये भी चीज मैं पॉइंट आउट करना चाहता हूँ। क्यों? क्योंकि मंकी डी ड्रैगन वो रेवोल्यूशन कैसे बना अभी तक किसी को नहीं पता है, बट वो भी इस जंग का हिस्सा जरूर रहा होगा, ये मैं आपको बता सका हूँ। एंड दिस इज गारंटेड। जब गोल्ड वैली इंसिडेंट पूरी तरीके से एक्सप्लेन होएगा ना, तो हमको पता चलेगा कि भाई रेवोल्यूशनरी आर्मी कैसे बनी। एंड ये जल्दी ही होएगा, क्योंकि मेरे जुआ में आग लग चुकी है, आप लोगों को पता हो तो। खैर आपको क्या लगता है, आप लोग मुझको ये जरूर बताया कमेंट बॉक्स के अंदर। वीडियो कैसी लगी ये भी बताना जरूर यार, एंड चैनल के मेंबर बन जाओ, काफी बढ़िया बढ़िया वीडियो बनाऊंगा मैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।